सावधानी। ठीक 1 बजे छुट्टी की घंटी बजी और बच्चों का झुंड अपने अपने बस्ते, पानी की बोतलें इत्यादि संभालते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगा। जिन बच्चों को स्कूल बस से जाना था वे बाईं तरफ खड़ी अपने अपने रूट की बसों की तरफ जाने लगे। 11वीं कक्षा की दीपा भी अपने रूट की बस में बैठ गई। बच्चों को उनके निर्धारित स्थान पर उतारती हुई बस बढ़ी जा रही थी। सबसे आखिर में उतरने वाली दीपा को हल्की झपकी सी आ गई थी। जब एक झटके से बस रुकी तो दीपा ने हड़बड़ाते हुए बाहर देखा। जुलाई महीने के चिलचिलाती धूप में एक जंगल नुमा उजाड़ स्थान के पास पेड़ों की झुरमुट में बस रुक चुकी थी। बस में उस समय दीपा, ड्राइवर और कंडक्टर, यही 3 लोग थे। क्या हुआ अंकल, यहाँ क्यों रुक गई बस? उसने कंडक्टर से पूछा। तब तक ड्राइवर इंजन बंद करके उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख, जैसा हम कहते हैं वैसा चुपचाप कर, हम कुछ नहीं कहेंगे, वरना ये देख ले। उसके हाथ में लोहे की बड़ी सी छड़ थी। दीपा ने एक पल सोचा और बोली, मुझे पानी पीना है। हाँ हाँ पी ले, तू भी क्या याद रखेगी। दीपा ने बस्ते से पानी की बोतल निकालने के स्थान पर एक डिब्बी बस्ते में ही खोली और उसमें रखा मिर्च का चूरा मुट्ठी में भर लिया। ड्राइवर ने जैसे ही झुककर उसके पास आना चाहा, दीपा ने मुट्ठी ऊपर करके जोर से फूंक मारी और पूरा चूरा ड्राइवर की दोनों आंखों में पहुंच गया। बिलबिलाता हुआ ड्राइवर जोर से चीखा और एक भद्दी सी गाली देता हुआ दोनों हाथों से आंखों को दबाता हुआ एक तरफ गिर गया। कंडक्टर खिड़की का पर्दा ठीक कर रहा था। कुछ न समझकर हैरान सा दीपा के पास आया। तब तक दीपा डिब्बी में बचा हुआ मिर्च का चूरा मुट्ठी में भर चुकी थी। उसने जैसे ही दीपा का एक हाथ पकड़ा, दीपा ने मुट्ठी खोल के उसकी आंखों की तरफ उछाल दी। ड्राइवर की ही तरह वह भी तड़पता हुआ सीट पर गिर पड़ा। दीपा ने आव देखा न ताव, तुरंत बस्ता उठाया और बस से निकलकर बेतहाशा घर की तरफ भागने लगी। मन ही मन माँ को याद करती जा रही थी, जिसकी सावधानी के कारण ही उसके साथ अनर्थ होते होते बच गया था।